अगर पुलिस वालों ने पैसे लेकर मारा है, अल्लाह ताला इनके ऊपर अपना अजाब नाज़िल करे। ये जेली पुलिस मुकाबला है, तब भी इसे मरना चाहिए था। अगर इसके साथी छुड़ाने आए हैं और ये मर गए तो हमारी FIR कौन सी सच्ची होती है? इस मुल्क में हमारी बदकिस्मती है, हर FIR झूठी होती है क्योंकि गवाह तो होती नहीं मौके पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं AD मलक और जैसा कि आप जानते हैं कि अमीर बिलाज टीपू कत्ल केस में उसकी सुपारी देने वाला दोस्त एहसन शाह बिलाखिर मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। एहसन शाह को मारने वाले उसी के अपने भाई और उसी के साथी थे, जो कि पुलिस एहसन शाह को उसकी निशानदेही पर रिकवरी के लिए थाना शादबाग के इलाके में ले जा रही थी कि मुलजम के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और उन्हीं की फायरिंग की जद में आकर एहसन शाह मारा गया। अब एहसन शाह की तदफीन के बाद अब हालात क्या हैं? आपने एहसन शाह की फैमिली के भी इंटरव्यू सुने और उनका ये कहना था कि पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की है, हमारे एक बेटे को कत्ल करवा दिया और दूसरे को उसी कत्ल में नामजद करवा दिया। हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं और इन्होंने पहले दिन से जब अमीर बिलाज टीपू को कत्ल किया था वो तब से लेकर आज के दिन तक वो इनके ज़राए के मुताबिक दी जाने वाली खबरें यकीनन सच साबित हुई हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि एहसन शाह को पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया जाएगा। आखिरकार आज वो दिन आ गया। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से जो ये सारा वाक़या हुआ था कि किस तरह एहसन शाह को कत्ल करवाया गया या फिर उसे कत्ल किया गया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने कहा था कि एहसन शाह को भी पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा, तो ये पुलिस की नेग्लिजेंसी नहीं है कि उसकी हिरासत में मुलजम को कत्ल करवा दिया गया? आपको माशाल्लाह इतनी दुनिया देखती है और आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हो ना, मेरी नज़र में आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हो ना, आप कोशिशें करते हो जो रियलिटी पब्लिक के सामने रखी जाए। तो आपके लिए तो मैं खुद इंतज़ार करता हूँ कि यार आप आएँ, अच्छी बात लोगों को बताएं। अब बात यह है कि ये मर्डर होना ना, इसमें देखे पुलिस मुकाबला जेली है या ये असली है, ये टॉपिक नहीं है। मैं इसके ऊपर कमेंट भी नहीं करूंगा, इस पुलिस मुकाबले पे नहीं करूंगा। हालांकि मैं जिस तरह बोलता हूँ सारी दुनिया को पता है भाई, मैं तो सिर्फ ये बात कहता हूँ ये जेली पुलिस मुकाबला है, तब भी इसे मरना चाहिए था। अगर इसके साथी छुड़ाने आए हैं और ये मर गया या पुलिस ने इसको मार दिया तब भी हमें ये कबूल है। अगर पुलिस वालों ने बददियानती किया ना तो अल्लाह इनके ऊपर कहर नादिल करे। अगर पुलिस वालों ने पैसे लेकर मारा है, अल्लाह ताला इनके ऊपर अपना अजाब नादिल करे। लेकिन यार अगर उन्होंने उम्मत मुसलमान का जो झुका हुआ सर था, AD भाई मैसेज आपको सुनाया था, झूठ ना बोलिएगा, कैमरे की तरफ देख के मैंने आपको मैसेज सुनाया था। बिल्कुल। जो औरत कह रही थी, आपने मुझे कहा था शायद भाई ये कनाडा के लफ्ज़ से मुझे पता लगा ये औरत हिंदुस्तान की है, क्योंकि वहां पे सिख लोग कनाडा ही कहते हैं। तो मेरे पास जो मैसेज था मैंने वैसे ही सुना दिया। उसमें उस औरत ने जब ये कहा कि पुत पैसे ले ला, तेरे बड़े पुलिस वाले ना, वो तो बेचारी देखती है कि मैं पुलिस वालों की अच्छी बातें लोगों के आगे रखता हूँ, वो समझते हैं पुलिस के साथ इसका जॉइंटेड वेंचर होता है। उसने मेरे दावे से पुत तेरे बड़े तलक ने लाहौर की पुलिस नाल ना ते सुने पुलिस पैसे लैके बंदे मार दी, वो तो तेन मैं पैसे भेजने भी जो घट हो तो मैंने दसी मेरा मुंडा है और मैं कनेडा तो कह के तेन और पैसे मंगा देंगे। यार उस मासूम सिख माँ की जो है ना ये बात मुझे खा गई है कि हम लोग AD भाई देखो, मरना आपने भी है, मरना मैंने भी है। यहाँ पे दुनिया पे कोई जो है फिरौन जैसे भी दुनिया से चले गए हैं, हमने भी कल को मरना है। तो अगर हमने बुराई की होगी, किसी के साथ बेगैरती की होगी, तो यार लोग हमें गालियाँ निकालें, मुझे सबसे बड़ी बड़ी गालियाँ निकालें। मैं खुश हूँगा कि यार मुझे मेरे कर्मों का अजाब जरा, लोग अभी भी मुझे ना बुरे नाम से पुकार रहे हैं। लेकिन यार अगर आप काम ही ऐसा कर दें कि सारी कौम का सर झुका दें, हम लोग पहले जो है ना अपनी हरकतों की वजह से अगर गिरेबान में झांके तो हम अच्छे लोग नहीं हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम है। काम यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि सबसे नाजुक रिश्ता दुनिया का दोस्ती का होता है। दोस्त एक ऐसी चीज़ होती है, आप अपनी कोई जो है ना प्राइवेट डिजीज, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसा कोई चीज़ आपके साथ हुई है तो आप दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। AD भाई अब आप इस काम को देखने के बाद किसी को दोस्त बनाने के पहले पूरी उसकी जांच करेंगे ये बंदा कौन है, इसका डर लगता है। अब तो दोस्ती जैसे डर लगता है नहीं, हालांकि हम लोगों का क्राइम से भी कोई वास्ता नहीं, लेकिन यार सर झुका के रख दिए थे। आपका काम ये बनता है सारा मीडिया मिलकर ना पुलिस के लिए जो है ना प्रोग्राम करो और ये खराज तहसीन पेश करो। यार पुलिस अफसरों को ये कहो, अगर कोई पुलिस वाला दुनिया से जाता है ना तो इतने, मैं क्या कहूँ लोगों को, अब खच्चे में जो है ना, कच्चे के इलाके में जो पुलिस वालों के साथ हुआ है, यार लोग कहते हैं कि उसे नमाज पढ़ा, यानी बड़ी अजीब सी बातें। अच्छा शायद साहब एक मिनट, मेरी बात एक छोटी सी कंप्लीट है। यार वो पुलिस वाले पता है कि उनके ऊपर शेल मारा गया, क्योंकि गाड़ी के ऊपर लोगो पुलिस का था। ये चीज़ें लोग भूल जाते हैं। अब आप करें अपना क्वेश्चन। अच्छा शाहिद साहब, एहसन शाह के मरने के बाद अब आपको लगता है कि ये केस क्लोज हो जाएगा? भैया केस पहले ही क्लोज हो गया हुआ है।
आपने एडी भाई शायद मेरा इंटरव्यू आपके ज़हन से निकला, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि जो प्योर एविडेंस होती है ना, वो होती है कि आप मौजूद हैं। देखिए बात सुने, मैं एहसन शाह तो मौजूद नहीं था वकूए के वक्त, वो तो सऊदी अरब था। हाँ, वो सऊदी अरब था ना। अब सऊदी अरब की सिम में जो है ना इनकी कन्वर्सेशन का डाटा होगा। ठीक है। वो सऊदी अरब कौन, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हैं इतने सोर्स के वो सऊदी अरब से डाटे ले लें। इस चीज को साबित कोई नहीं कर सकता था कि एहसन शाह जाए वकूआ पर मौजूद था। उसका मुल्क से बाहर होना, इसको मेरी नजर में तो जैली भाई कहेंगे आप, कि उसके पास एविडेंस मौजूद है कि वो पाकिस्तान में नहीं था। अभी जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना, ये मेरी बात आप याद रखिएगा, किताब में लिखा हुआ है, मेजर एक्ट में ये लिखा हुआ है कि शक का फायदा कानून जो है ना हमेशा उस बच्चे को देता है जो चहेता बेटा है। मुल्ज़म अदालत का चहेता बेटा है। मैंने तो आपको सारे प्रोग्राम से बताया, मेजर एक्ट में ये लिखा हुआ है। अदालत कहती है मुझे शक डालो, इसका फायदा मैं अपने प्रेजेंट बेटे को दूंगी जो कोर्ट के कटहरे में खड़ा है। वो मुल्ज़म होता है, मरने वाला तो मर चुका हुआ है। ये सारे शवाहिद जो है ना उसकी वकूआ पे मौजूदगी ना, इसको कोई माइका लाल साहब हमारी पूरे पाकिस्तान के अदारे रल जाएं, ये नहीं साबित कर सकते। वो केस पहले ही क्लियर है। केस को आपने जो उस केस में या उस वकूए में जो नामजद एफआईआर थी जिसमें 2 लोग थे, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, उनको तो फिर क्लीन चिट मिल गई ना, मिल गई ना, ये क्लीन, ये बिल्कुल खत्म हो गया काम, ये तो इससे खत्म हो गया। वो आगे बेल, अब मुझे नहीं पता वो बंदा बेल क्यों नहीं करवाया। तो फिर उन लोगों के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज हुआ था? यार मुकदमा तो उनके ऊपर दर्ज हुआ, मरवाया उन्होंने, मैं इस बात से मुकरता हूं। तो फिर एहसन शाह को किसने मरवाया? एहसन शाह को पुलिस, ये जो रिपोर्ट लिखी है, जो एफआईआर लिखी है, इसके बारक्स में क्या जवाब दूं आपको? आप मुझे सवाल तो वो करें ना। अब एफआईआर के बारक्स में क्या, एक एफआईआर जो है ना ऑथेंटिक पेपर है। देखिए डी भाई, इस बात को आप करें हैं इस तरह की बात। ठीक है, एफआईआर सामने पड़ी, उसमें लिखा हुआ है इसको साथी छुड़वाने हैं और ये अपनी साथियों की फायरिंग से मारा गया। अब मैं यहाँ पे कह दूं नहीं मारा गया। अच्छा, साथियों की फायरिंग से कुछ पुलिस एहलकार भी जो है वो जख्मी हुए थे। यार एफआईआर को हमेशा से एडी भाई आप इतने भोले ना बने, एफआईआर देखें पुलिस तरह के वाकयात जो होते हैं ना, उस पे बड़े सारे जो है ना वो सवालात उठते हैं। देखें मेरी, हमारा कानून जो है ना, अगर इनको पॉइंट मिल जाए बात का जो है ना, उसकी बाल की खाल उतार लेते हैं। रियलिटी ये है कि उन्होंने एक पुलिस मुकाबला किया है ना, अब उन्होंने किस तरह, आपको पता है हमारी एफआईआर कौन सी सच्ची होती है इस मुल्क में, हमारी बदकिस्मती है, हर एफआईआर झूठी होती है क्योंकि गवाह होती नहीं मौके पे। पुलिस वाले भी देखो, ऑन एयर ये बात कर रहा हूं, बच्चा मैं नहीं हूं, कोई आप मेरे मुंह से इमोशनल करके बात नहीं निकलवा रहे, मैं खुद अपनी बातों का जिम्मेदार हूं। एफआईआर के बरक्स में कैसे चल सकता हूं, मुझे आप ये बताएं, मुझे प्रूफ ला के कोई दे, उसकी वालदा आ जाए, मुझे अगर मेरे प्रोग्राम में यहाँ पे बैठ जाए, शकील भट्ट साहब को झोलियों उठा के बात दे, मोहम्मद अली भट्ट साहब को बात दे, आफ्ताब फुल्लरमान साहब को दे, डीआईजी सीआईओ को बात दे, मैं एक लफ्ज नहीं काटूंगा। लेकिन मुझे ये बताएं, सिर्फ उनकी अम्मी की बातों ऊपर जाकर टकरानी है, नीचे जो उम्मत मुसलमान की आवाज होगी, जो नीचे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जो लोग पुलिस जिंदाबाद के नारे लिख रहे हैं, वो दुआएं नहीं। अच्छा सर, एहसन शाह को जो कत्ल करने वाले जो उसके साथी उसको छुड़वाने के लिए आए थे, यकीनन छुड़वाने के लिए आए होंगे, उनमें से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। यार आप देखें, छुड़वाने के लिए आए थे, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, आप ये देखें ये स्टेटमेंट कितनी रॉन्ग है। ये वो है जो मेरे जराए, या मेरी जराए नहीं मैं कहूँगा, ये मेरी अपनी खुद से जो राय होती है, ये हमला तीफी भट्ट भी करवा सकता है। अच्छा। ये बात कोई मीडिया नहीं कह, हो सकता है उसने इसलिए करवाया मुद्दा ही खत्म कर दो, लेकिन ये देखें कि वो हमला कैसे, उसका प्लान किसने किया है, ये बात सवालिया निशान है। वो बैरून मुल्क है, आजकल दौर है कि वहां से वो फोन करके किसी को कि यार एनजीओ की गड्डी होते हमला करा देना, ये हर बंदा जो है गैर महफूज है, रिकॉर्डिंग है टेलीफोनों में। लगता है कि हो सकता है इस तरह के मामला। यार सोचने में ले जाए आप, सोच अपनी, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको क्या जरूरत पड़ी है, वो तो इसके जिंदगी से या इसकी मौत से तीफी भट्ट को कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा उसके केस की जो पोजीशन है ना, आपने अपने केस में प्रेजेंट देखने का, मेरे ऊपर है क्या, उनके ऊपर मशवरे का केस है यार। मशवरे के केस में आगे जो है ना, मुझे एक बंदा स्वाए भुट्टो के आप मुझे दिखा दे जो मशवरे में जो है ना 109 में सजा हुआ हो। अच्छा, एहसन शाह की वालदा का कहना था कि हमारे बेटे के खिलाफ जो केस इन्होंने बनाया था वो बिल्कुल ही एक किस्म का नाकस किस्म का केस था, और उसकी जल्द रिहाई होना जो थी वो होने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने मेरे बेटे को जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया। ये बात उसकी आधी बात जो है ना बिल्कुल दुरुस्त है कि उनका बेटा हाई कोर्ट से रिहा हो जाना था। ये वही बात है, ये वही प्रेडिक्शन है जो मैं अपने सारे प्रोग्राम में करता हूँ। मैंने कहा था सेशन कोर्ट से अगर इसकी बेल ना हुई तो ये 3 या 4 महीने में बाहर आ जाएगा, चौथा या 5वां महीना उसका सेशन कोर्ट से बेलें कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि जजों को पता, वकला को पता होता है कि हम डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये वो बेलें होती हैं जो हाई कोर्ट में मेरिट होता है। ये बात मैं लफ्ज़ जो कह रहा हूँ ना, वकला कम्युनिटी नीचे लिखेगी। सेशन कोर्ट में ना थोड़ा बहुत प्रेशर जो है ना, करप्शन नहीं, प्रेशर यानी उनको ही होता है। सोशल मीडिया को ना, क्योंकि उन्हें फैसले करने होते हैं, लोग सेशन कोर्ट को छोटी अदालत कहते हैं, हालांकि सबसे बड़ी अदालत वो है। पूछें कैसे, सजाए मौत ये देती है, ऊपर सिर्फ उसकी डायरेक्शन जाती है कि इसको फॉलो करें, वो उसको बहाल करते हैं या उसको तोड़, फैसला नीचे होता है। तो सबसे बड़ी अदालत तो ये हुई ना। सेशन कोर्ट से वकला कैंसिल करवा लेते हैं, उनको पता होता है ऊपर जाकर मेरिट में ना ग्राउंड जब हम बताएंगे तो बेल हो जाएगी, तो वो हाई कोर्ट से हो जानी थी।
इसको ही हुआ है, इसके जहन में आया कोई हाई कोर्ट सेशन कोर्ट से उड़ गया है, अगर हाई कोर्ट से उड़ गई ना तो मैं गल जाना अंदर अंदर लोग अल्लाह देता भाई ये किसी के है नॉलेज में, ये हैं खबरें मेरी, इन खबरों के ऊपर को बंदा आए नीचे कहे ऐसे नहीं होता था। इसकी माँ इसको जो है जुमे वाले दिन या हफ्ते का एक दिन उन्होंने रखा हुआ था, पता नहीं जुमा या क्या था, तो इसके घर वाले जाते उसको मिलने के लिए, सामान इनका क्या जाता था अब मैं क्या बताऊँ, ये किसी के घर की ना गुर्बत की इन चीज़ों को, ये फुटपाथ पे आ गए हुए थे, इनके बड़े पैसे लग चुके हुए थे। उसकी माँ बता रही है 1.5-2 करोड़ वकील खा गया, उसकी माँ का मैंने बयान सुना। तो क्या हुआ देखें 60 लाख इसको मिला तीफी बाट से, वो जेन ने गया इधर देखे मैं कह रहा हूँ और जेन ने, हाँ जी और जेन ने गया। अब मेरी गल नूं पावे कोई अच्छा समझे कोई बुरा समझे, मेरी हंसी से अंदाजा लगा लें कि वो जिन है। देखें मेरी बात सुने, मैं ये बात जो है ना कहने लगा ना, इसको सारे पाकिस्तानी लिख के अपने गलों में डाल लें, उस बंदे का कुछ भी नहीं बनना। उसकी वजह यह है केस, उस बंदे का कुछ नहीं होना, इस केस का कुछ नहीं बनना। तीफी बट आएगा उसकी बेल हो जाएगी और बेल होगी ग्राउंड्स पे, कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। ये फिल्म की शूटिंग नहीं है कि हमें जो पीछे यश चोपड़ा ने कह दिया वही डायरेक्टर आगे एक्टर कर रहे हैं। तो इससे अगर तिफी और गोगी के खिलाफ कुछ नहीं ऐसा होता तो क्या आप समझते हैं कि अमीर बलाज की जो फैमिली है वो सुकून से बैठ जाएगी? यार उनको जो है ना फैक्ट एंड फिगर पे देखना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि असल हमारे केस में जो है ना, असल जो है ना ये हमारा भाई मरा क्यों है, बलाज को क्यों यानी कि कत्ल हुआ है ना। इसके पीछे अगर आप ये देखें ना तो रैकी अगर ना होती या मुखबरी ना होती कि आज ये वहाँ पे आ रहा है तो शायद वो मौत का वक्त टल जाता है, लेकिन ये अल्लाह ने फिक्स किया होता है। इस बंदे ने जो किरदार अदा किया है ना, मेन मुलज़म जो था यही था। मेरे वालिद के कत्ल के अंदर जिस बंदे ने मेरे वालिद को फायरिंग करके हलाक किया ना, वो बंदा दुनिया में नहीं रहा, ठीक है ना। मुझे लोगों ने कहा जी आपके वालिद को मरवाने वाले जिंदा हैं, आपके भाई को मरवाने वाले जिंदा हैं। मैंने कहा यार मैं सारा जग तो मारने से रहा, मेरे मुकद्दर में जो धक्के ठेडे थे मैंने खा लिए हैं, मैं अपने वालिद के आगे सुरखरू हो गया हूँ। मैंने असल बंदे को जो है ना कैफरे किरदार पे पहुँचा दिया। मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैंने गलत किया होगा। तो असल जो बंदा था ना वो एहसन शाह है। अच्छा, बस ये बात मेरी याद रखें। अच्छा, इस केस से रिलेटेड ज़बीउल्लाह का नाम आ रहा है, ये ज़बीउल्लाह कौन है? यार ये बंदा नाम आ नहीं रहा, नाम ये ज़राए से ये खबरें आई हैं, बड़ी अथेंटिक होती हैं। उसी इलाके से एक बंदा पकड़ा गया है, अफगानी वो है, वो गालबन हिंदको बोलता था, कुछ थोड़ी सी समझ आती थी बातों की, पुलिस के साथ उलझ जाए कहीं पर। अच्छा, उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया है कि पुलिस ने तारीख रकम कर दी है। उसने बड़ा धमाका खेज जो है चीज़ें बरामद में लॉन्चर्स वगैरह ऐसे। तो उसका एहसन शाह के साथ क्या रिश्ता है? ये पकड़ा वहीं से गया है, मैं जो बात कर रहा हूँ ना वही स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। उसी इलाके से जिस वक्त ये वाक़या दर्ज होता है ना कि हमलावरों ने छुड़ाने की कोशिश की, थोड़ी देर बाद जो है ना डॉल्फिन के साथ मेरा ख्याल फायरिंग में वो 2 नौजवान थे, एक होंडा लेके निकल गए। दूसरे को जब उन्होंने पकड़ा उससे ज़गाना का पिस्टल निकला है और पुलिस वालों ने, कांस्टेबलों ने बैरल को पकड़ा है, वो बहुत गर्म थी और वहाँ से वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पीछे फायरिंग कर गया। बैरल का गर्म होना बता रहा था। ब्रेस्ट जब आप चले ना 20 यानी कि ये वही लोग थे जो एहसन शाह को जो पुलिस पार्टी लेके जा रही थी उन पर अटैक किया। इस पे मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि अभी मुझे खुद क्लियर नहीं है। बंदा पकड़ा गया हुआ है, नाम उसका ज़बीउल्लाह, ये छोटी बात है। आपके पाकिस्तान में इतना बड़ा मीडिया पड़ा हुआ है, मुझे बताएं किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये नाम चला है मुझे आप बताएं। अच्छा शाहिद साहब, मुझे बताइएगा कि एहसन शाह को तो मार दिया गया, अब एहसन शाह के कत्ल में उसी के भाई को मुलव्वस कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि ये सारा एक प्री प्लान था और एहसन को किस तरह से रास्ते से हटाना था और उसकी पैरवाई करने वालों को किस तरह से उस केस में इन्वॉल्व करना था? मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। आप मुझे, चूँकि आप बड़े माशाल्लाह सीनियर हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो स्टोरी होगी इसमें गलती नहीं होगी? 100% ये तहरीरी सारी इस तरह की होगी ना कि भाई छुड़वाने हैं सारा। मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में ये कहा है कि हमेशा पुलिस जो है ना उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। पुलिस वालों को ना लोग ये नहीं समझते, लोग ये कहते हैं पुलिस मुकाबला जली है। यार ये क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर पुलिस वालों ने पहले दिन जो हलफ दिया था ना कि हम पुलिस जो है ना यहाँ पे जब ज्वाइनिंग करेंगे तो हम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रास्ते में आने वाली हर रुकावट को उखाड़ के फेंक देंगे, ये वो हलफ देते हैं, फिर वर्दी मिलती है उनको। अगर पुलिस वाले नाजायज़ किसी को मार रहे हैं तो खुदा न खास्ता हम कौन है किसी को सजा जजा देना, ये अल्लाह का मामला है। अल्लाह ताला से ताकतवर कोई नहीं है। अगर इन्होंने ज़्यादती की है, अगर इन्होंने पैसे लेकर मारा है, किसी के कहने पे मारा है, झूठी शोहरत अना की खातर मारा है, तो अल्लाह ताला इनको माफ़ नहीं करेगा। आप इनके हाल देख लीजिएगा। लेकिन अगर मेरी बात कंप्लीट हो लेने ना, जो मैं कहनी चाह रहा हूँ, बात तो मेरी पूरी लगाइएगा, ये तो नहीं कि जितना पीस मैंने कहा। अब आप ये देखें कि अगर उन्होंने काम जेन्युइन किया है तो मेरी बात सुने, 40 बंदे मरने के बाद किसी की गवाही दे देना तो बंदा बख्शा जाता है।
तो शाहिद साहब अगर इस तरह के वाकयात पुलिस अपनी कस्टडी में लोगों को मरवा दे या खुद मार दे, तो इसका मतलब है कि हमें अदालतों को बंद कर देना चाहिए और जिसका जो जितना जोर चलता है वो जिसको पैसे दे या जिससे भी अपने ताल्लुकात को जो है ना वो उसके मुताबिक जिसको मर्जी रास्ते से उठवा सकता है। इसका जवाब भी मैं आपको बड़ा बेहतरीन दूंगा। आपकी अपनी राय है ना, आप पब्लिक की आवाज़ हैं। अब मेरी नज़र में जो पब्लिक सुनना चाहती है आप वो सवाल कर रहे हैं, जवाब मैं वो दूंगा जो मेरा जहन मान रहा है। बिल्कुल सही। ऐसे क्रिमिनल्स जो है ना, अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ ना, तो मैं मावरा अदालत इनको अदालतों में जाने ही ना दूँ। उसकी वजह पूछें क्या है? हमारी प्रोसिक्यूशन जो है ना, हम लोग अदालत में उंगली उठा देते हैं। मैं भी उठा सकता हूँ, मेरा तो आधा खानदान जुडिशरी से ताल्लुक रखता है। लेकिन रियलिटी ये है कि आपका जो है ना, आपकी प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर है, आपका जो इस्तिगासा इतना कमज़ोर होता है, आप वो एविडेंस वो नहीं ला के दे सकते। आपके मिसल जो होती है ना आपकी, वो बिल्कुल ना घुन लगा होता है उसको ना। अदालत क्या करे? अदालत ने अथॉरिटी और साइटेशंस पे बात करनी होती है। हमारे पास जो मेजर एक्ट है इसके अंदर साइटेशंस भी हैं कि ये दफ़ा क्यों लगेगी, और उसकी अथॉरिटीज़ भी हैं कि ये दफ़ा क्यों टूटेगी। यानी मुलजम और मुद्दई दोनों का सब कुछ मेजर एक्ट में लिखा हुआ है। तो अदालत तो पाबंद है। देखें मेरी बात सुने, अदलिया पे आप कैसे सवाल उठाओगे? आपको भी मुझे ऐसा बंदा बताना ना जिसकी डिकेतियाँ शाहिद और इस्तिगासा मजबूत लिखा हो, कोर्ट उसको रिलीफ नहीं देगी। हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर है। ऐसे अफराद जो पैसे के बलबूते पे बाहर आ जाते हैं ना, काश कि मेरी माँ मुझे पुलिस बना देती, मैं पुलिस बन जाता और पुलिस बन के मैं लोगों को बताता कि मैं हर तहरीर भी मेरी नहीं होती, मेरा हर पुलिस मुकाबला भी वही होता जिस तरह मैं करता। आप यकीन करें, मैंने दुनिया को ठंड डाल देनी थी। ये मेरे अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर था, और मैं यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ। यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ ना, इसका अंजाम मुझे पता है। ये ना को माइका लाल के मुझे अंजाम का नहीं पता है, लेकिन मैं हर अंजाम को सीने के साथ लगाने के लिए तैयार हूँ। सर आखिर में क्या बताएंगे जो अमीर बलाज के चाहने वाले थे, उनको क्या पैगाम देंगे कि उसके कातिल और उसके कत्ल की जो सुपारी देने वाला उसका यार मार था, बिलाखिर वो भी मारा गया, उन्हें क्या पैगाम देंगे? मैं ये पैगाम दूंगा कि इसको एक लेसन समझ लें। तारीख के औराक में जब भी ये मेरे नौजवान जो आज बच्चे हैं और इस बलाज के केस को फॉलो कर रहे हैं, अभी छोटे छोटे होंगे, 15-15, 16-16 साल के बच्चे जो उनके हमदर्दी जो है ना, उनके वॉइस मैसेज मेरे पास, अंकल जी इसका क्या बना, उनकी आवाज़ भोली आवाज़ें मुझे बता रही हैं, छोटे बच्चे हैं। मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, आप जब तारीख लिखोगे ना बेटे, उसमें ये भी लिखना कि एक ऐसा बंदा था कि जिसने हाई जो है ना बलाज के केस को हाई प्रोफाइल बनाया। मैं अगर पहले दिन ये अलम लेकर ना चलता और एक इतिहास ना लिखता, ये तारीख लिखी जाएगी। देखिएगा अगर मैं रहूं या ना रहूं, दुनिया मानने की इस बात को, इस केस को हाई प्रोफाइल जो है मैंने बनाया। और मैंने लोगों को ये बताया कि सहाफत ये होती है, और इस चीज़ को जो है ना, इस लेसन को एक सबक समझिएगा। जो बंदा बद किरदार होगा ना, वो जब मर जाएगा ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, उसको दुनिया ऐसे कुत्ता कुत्ता करेगी। आप लोगों का हक ये बनता है, आप अपना हक अदा करें। कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे हैं, अगर पुलिस ने जुल्म किया है तो जुल्म के लिए आवाज उठाएं। बिल्कुल, फिर तो मजा है ना। आपका किसी ने क्या बिगाड़ लेना है? जो सच आप लिखें। लेकिन अगर पुलिस वालों ने यार ये क़यामत बर्पा कर दिया और आप लोगों को ठंड डालने के लिए आपके सीने फख्र से जो है ऊंचे हो गए हैं, मैं अब उस वॉइस मैसेज पे रिप्लाई करूंगा। मैंने वो अभी आपको मैसेज नहीं, लेकिन मेरा ये वादा है कि मैं अपने प्रोग्राम में आपको ऑडियो सुनाऊंगी।